नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आज वो शुभ दिन है 14 अप्रैल, जब बाबा साहब का जन्म हुआ था और उसी खुशी में हम 132वां जन्मोत्सव नाना राव पार्क कानपुर में मना रहे हैं। हमारे साथ न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पूरी टीम है जो यहाँ पे भी स्टॉल लगाए हुए हैं और एक अच्छा सद्भावना का, समानता का परिचय और मैसेज लोगों को दे रहे हैं। तो हमारे साथ राजेश जी हैं, अजय जी हैं, राजेश जी हैं, रामेश्वर जी, इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। एक बहुत अच्छा पर्व है हमारे लिए 14 अप्रैल, मेरे ख्याल से बहुजन समाज के लिए एक पर्व की तरह होता है। सभी क्या के लिए, पूरे देश के लिए आज का बहुत हर्ष का विषय है कि इतना एक महामानव इस धरती पर आया। और यहाँ पर जो दबी कुचली लोग थे, केवल बहुजन ही नहीं, पूरे समाज के, उन्होंने सभी वंचितों शोषितों के लिए काम किया और इस देश को एक नई दिशा, एक नई मुहिम दी। और आज जो देश दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है, वो इनके द्वारा लिखे गए एक भारतीय संविधान के द्वारा ही हुआ है, जो विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ और बिल्कुल उत्कृष्ट है। इसके जैसा संविधान विश्व में कहीं नहीं है। और हम यही अपील करते हैं देश के लोगों से कि इसको अधिक से अधिक पढ़ें, समझें, अपने में उतारें और देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बढ़िया। राजेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस महान व्यक्तित्व के बारे में? आपकी भी कुछ एक सोच होगी जो लोगों से अलग हो। नहीं नहीं, मैं ये जो संविधान निर्माता हमारे हैं, इनके बारे में क्या कहना है। ये तो सब लोग जानते हैं सर कि कितना महान आदमी थे, कि सबके महिला वर्ग के लिए और अपने शोषित वर्ग के लिए सभी को कार्य किया है। मैं इनके बारे में और कुछ नहीं कहता। धन्यवाद बोलूँगा। आप जिस न्यू इंडिया इंश्योरेंस से आ रहे हैं वहाँ पे हर एक के संगठन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। SC/ST के संगठन से आप लोग भी होंगे। बहुत रेयर है कि कोई और संगठन लगाता होगा यहाँ पे। तो हाँ, तो ये चीज जो ये भेदभाव की बात है, जैसे बाबा साहब को पूरी जिंदगी झेलना पड़ा, क्या आप लोगों को भी जब यहाँ पहुंचे तो ये चीज झेलने को मिली? नहीं सर, कभी नहीं। हम लोग इतने खुद दमंग हैं, अपनी बात हम कह सकते हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है। तो इसलिए हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ और हम खुद जाकर उनसे शोषित पर्सन है, वो हमारे पास आए, हम उसकी पूरी सहायता करते हैं और हम उसको कहते हैं अपनी बात समाज से आगे कहो, यानी उसका सबका भला हो। आज हर वक्त ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन बहुत खतरे में है और सरकारी एम्प्लॉइज हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का फायदा लेके वहां तक पहुंचे होंगे। तो क्या आपको लगता है कि रिजर्वेशन खतरे में है? जिस तरह से सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, तो उसका मुख्य मकसद है रिजर्वेशन हटाना। अगर प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं लाते हैं तो वो सरकारी में धीरे धीरे कम करके उसका जो अपना अंशदान है सरकार का, वो कम करेगी। रिजर्वेशन में धीरे धीरे कमी होती जाएगी। उसका तो मोटो ही है रिजर्वेशन कम करना धीरे धीरे। साजिशन मनुवाद को हावी किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर यहाँ पे क्या है, पहले पंडाल हर साल लगते थे, अब क्यों यहाँ पेड़ के नीचे पेड़ लग रहा है? क्या वो ऊपर आएगा? निकल गया, कभी नहीं आएगा। क्योंकि धीरे धीरे समाज में ये होता है कि यहाँ हमारा कब्जा हो जाएगा, यानी उसको दबाना चाहते हैं। SC/ST वर्ग को दबाना चाहते हैं अपनी बात, यानी अब कहें किससे गए, यानी सब उन्हीं तो भाई बंधु के रिश्ते बैठे हैं। तो हमसे बात करने आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, देखिए, बुद्ध का नियम है परिवर्तन, और कभी भी कोई भी चीज कांस्टेंट रहती ही नहीं है। जब बुद्ध का नियम नहीं रहा, मनुवाद नहीं रहा, संविधान आया, हो सकता है ये भी ना रहे। तो बाबा साहब ने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट दे दिया था, हमें उसे स्टडी करना पड़ेगा और इस होने वाले परिवर्तन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाउ टू वी फेस इन कमिंग सिचुएशन। तो हमें इन्हें स्टडी करना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा। केवल मेले लगाने से भी पर्याप्त चीजें नहीं होने वाली। कुछ जागरूकता तो आती कुछ है, आएगी, ताकत शक्ति प्रदर्शन आपको ये लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं, बट ये पर्याप्त नहीं है। ये बात मुझे पढ़ना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा, इनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, फिर शायद मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कबीर न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ न्यू इंडिया इंश्योरेंस की टीम थी जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर विचार रखे, संविधान पे रखे और आज के वर्तमान के जो दलितों के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की राजनीति मनुवाद को हावी किया जा रहा है, उस पर भी बात हुई। रिजर्वेशन पे भी हमने बात करी। तो और लोगों से मिलाऊंगा इस पूरे प्रांगण में, बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।